सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो इस वीडियो में हम तुम्हारा मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लेकर डिस्कस करेंगे। तुम्हारा सेमेस्टर 2 का बोर्ड एग्जाम 2 मई को है, राइट, फॉर मैथमेटिक्स। तो अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कुछ ही दिन का गैप मिला है जो कि तुम्हें प्रिपरेशन अच्छे से, मतलब यहाँ पर प्रिपरेशन नहीं, रादर यू नीड टू प्रैक्टिस मैथमेटिक्स प्रॉपर्ली। अब देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना दिया। अगर तुमने नहीं देखा है सो डेफिनेटली यू कैन वॉच दैट वीडियो। इट विल हेल्प यू अ लॉट बिकॉज ईच एंड एवरी चैप्टर से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर डिस्कस किया है। जिस टाइप्स का क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस करना है वो सारा टॉपिक से। अब इस वीडियो में हम तुम्हारा वेटेज भी डिस्कस करेंगे कि मैथ्स में तुम्हारा ईच एंड एवरी चैप्टर से कितना वेटेज है। देखो वेटेज तुम्हें जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम सारा क्वेश्चंस कर सको। यहाँ पर तुम्हें जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को करना है। क्योंकि क्या होता है, जब तुम स्टार्टिंग से मैथ्स स्टार्ट करोगे, जबकि तुम प्रैक्टिस करोगे, तो स्टार्टिंग में यू आर वेरी एनर्जेटिक। और तुम अगर स्टार्टिंग में वो चैप्टर्स पे थोड़ा फोकस कर लेते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो थोड़े अच्छे से स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में जब तुम्हारे पास सपोज 2 मई को एग्जाम है तो 1 मई को फिर तुम्हें जल्दी जल्दी 1 मई को तुम जल्दी जल्दी सब कुछ करोगे। तो जल्दी जल्दी में क्या होता है, जल्दी जल्दी में तुम्हारा इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर तुम्हें नहीं पता है कि किस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है, किस चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, अगर उसको तुम एंड में करोगे, एकदम एंड टाइम में करोगे, तो एंड टाइम में क्या होगा, तुम उसको उतने अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे। लेकिन वही चैप्टर जिससे कि ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, जो चैप्टर थोड़ा ईजी भी है, अगर तुम्हें जो चैप्टर तुमने पहले से प्रैक्टिस कर रखा है तो तुम्हें डेफिनेटली थोड़ा बहुत आता है, अगर तुम उसे स्टार्टिंग में कर लेते हो तो तुम्हारा वो स्ट्रेंथ बन जाता है। और वो सारा चैप्टर से ऐसा तुम्हें प्रैक्टिस करना है, स्टार्टिंग में ऐसा तुम्हारा टाइम देना है और अच्छे से ऐसे करना है कि वहां से कोई भी उस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए, तुम इजीली सॉल्व कर सको, चाहे कोई भी सम आ जाए। तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हें स्टार्टिंग में फोकस उन चैप्टर्स पे करना है जो कि तुम्हारे लिए इजी है और जो तुम्हें ऑलरेडी तुमने पहले से प्रैक्टिस किया है। न्यू चैप्टर, अगर तुमने कोई चैप्टर, सपोज सर्कल्स है, अगर तुम्हें कुछ भी बेसिक भी नहीं पता, अगर तुमने टच भी नहीं किया है तो उसको बाद में करो। लेकिन उसको अगर तुम स्टार्टिंग में कर रहे हो तो तुम्हारा जो ऑलरेडी तुमने पहले से कर रखा है उसका रिविजन ठीक से नहीं हो पाएगा एंड में, अगर तुम उसको देखते हो तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, कम क्वेश्चंस करो, लेकिन जो क्वेश्चंस तुम कर रहे हो उसे इस तरह से करो कि वहां पर अगर कोई भी क्वेश्चन उस टाइप का आ जाए तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में उस पर्टिकुलर सम से, उस पर्टिकुलर चैप्टर से जो कि तुमने करा है, वहां से कुछ मिस्टेक ना हो। और यहाँ पर काफ़ी लोग स्टेप मार्किंग के बारे में पूछ रहे थे लास्ट वीडियो में, तो मैंने कुछ लोगों को कमेंट्स में रिप्लाई भी किया था। स्टेप मार्किंग, देखो स्टेप मार्किंग तुम्हारा मिलेगा, स्टेप मार्किंग यू विल बी गेटिंग स्टेप मार्किंग मैथ्स में, पर यहाँ पर तुम्हारा सेक्शन ए में स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा। सेक्शन ए में, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आंसर चेक होगा, सेक्शन ए में तुम्हें स्टेप्स भी नहीं दिखाना है, नॉट रिक्वायर्ड। अगर तुम चाहते हो तो स्टेप दिखा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट भी आंसर, सपोज 1 का आंसर ऑप्शन बी है, सो ऑप्शन बी 1 का तुम लिख सकते हो। यहाँ पर इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि तुम्हें यहाँ पर दिखाना है स्टेप्स, क्योंकि इवन इफ स्टेप इज राइट एंड आंसर इज इनकरेक्ट यू विल नॉट गेट हाफ मार्क्स ऑल्सो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर तुम्हारा नंबर 1 जो कि तुम्हारा सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन ए का सारा क्वेश्चन तुम्हें क्या करना है, सेक्शन ए में इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू शो द स्टेप्स, डायरेक्ट ऑल्सो यू कैन डू, बट सेक्शन बी में तुम्हें स्टेप मार्किंग मिलेगा। सेक्शन बी में अगर सपोज तुम्हारा आंसर रॉन्ग होता है, लेकिन तुमने ये स्टेप किया, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप करके यहाँ पर फाइनल आंसर आया, सपोज आंसर रॉन्ग है, ये स्टेप रॉन्ग है, बट ये जो 3 स्टेप्स है ये करेक्ट है, तो यहाँ पर तुम्हें मार्क्स मिलेगा। फॉर ईच एंड एवरी स्टेप यू विल बी गेटिंग मार्क्स। तो इसीलिए कोई भी पर्टिकुलर चीज़, अगर तुम्हें कोई भी पर्टिकुलर सम नहीं आ रहा है तो तुम्हें वो सम को छोड़ना भी नहीं है, बिकॉज वहाँ पर तुम्हें कुछ ना कुछ स्टेप मार्किंग मिलेगा अगर तुम स्टार्टिंग का 2-3 स्टेप भी कर लेते हो। सो प्लीज डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन, और स्टार्टिंग से ही टाइम मेंटेन करके रखना है। एनीवेज देखो, चैप्टर सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा 14 to 16 मार्क्स का सेमेस्टर 2 में मैंने पूरा एनालाइज किया है। तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर सेमेस्टर 2 का प्लस PYQs भी मैंने कुछ देखा, उसको भी मैंने एनालाइज किया। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे अच्छे से करना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा पार्ट अच्छे से देख लेना, शुरू से स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर 14 to 16 मार्क्स ये तुम्हारा आउट ऑफ 60 है, आउट ऑफ 60 में आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा 40 मार्क्स का पेपर, मतलब 40 मार्क्स का तुम्हें अटेम्प्ट करना है, लेकिन 60 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन रहेगा, बिकॉज वहाँ पर अगेन तुम्हारा 5 क्वेश्चन होगा सेक्शन बी में, तो आउट ऑफ 5 यू नीड टू डू एनी 3, राइट। तो आउट ऑफ 5 तुम्हें 3 करना है, तो इसीलिए यहाँ पर आउट ऑफ 60 वी आर डिस्कसिंग। तो 14 to 16 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा पूरा क्वेश्चन पेपर में। फिर स्टैटिस्टिक्स से तुम्हारा 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सर्कल से 6 to 8 मार्क्स आ रहा है। तो देखो सर्कल्स जो है, सर्कल्स अगर तुम्हें अच्छे से नहीं आता है, अगर तुमने स्टार्ट भी नहीं
किया है वो चैप्टर, तो उसको एंड के लिए रख दो। तुम लास्ट हाफ एन आवर 1 आवर के अंदर ट्राई करना, सर्कल्स करना, कुछ सम सेलेक्टेड क्वेश्चंस कर लेना। बट यहाँ पर अगर सर्कल तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है तो स्टार्टिंग में मत करो, स्टार्टिंग में ईजी चैप्टर्स को ही करो और इस तरह से करो कि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम ईजिली उसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सको, कोई भी स्टेप रॉन्ग ना हो। तो सर्कल्स के बाद नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिगोनोमेट्री में तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिगोनोमेट्री दोनों मिलाकर यहाँ पर 12 to 14 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस से इसमें आउट ऑफ दिस 12 to 14 मार्क्स हाइट एंड डिस्टेंस भी इंक्लूडेड है। हाइट एंड डिस्टेंस से 3 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांसेस है, 4 to 6 मार्क्स का। तो यानी कि 2 क्वेश्चंस आ सकता है, तुम्हें 2 क्वेश्चंस मिल सकता है हाइट एंड डिस्टेंस से, तो इसीलिए मिलेगा, डेफिनेटली मिल सकता नहीं है, डेफिनेटली हाइट एंड डिस्टेंस भी चैप्टर इंक्लूडेड है तुम्हारे सिलेबस के अंदर, तो तुम्हें 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद सर्कल्स तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, नंबर 5 इज नॉट देयर, सर्कल्स 2 बार यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन तुम्हारा 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मेंसुरेशन में जनरली वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कोन, ये सारा चीज का फॉर्मूलाज एंड ऑल बहुत अच्छे से देखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में फॉर्मूलाज को लेकर डिस्कस करेंगे फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर जो कि तुम्हारा सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है फॉर योर सेमेस्टर 2। सारे चैप्टर्स का फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। सो इफ यू वांट मी टू मेक सच अ वीडियो देन डू टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन। असली तुम्हारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, दैट इज 3 to 5 मार्क्स क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम प्रोबेबिलिटी चैप्टर। तो प्रोबेबिलिटी भी इजी चैप्टर है, इसे कर लेना अच्छे से। पर स्टार्टिंग में तुम्हें क्या करना है, स्टार्टिंग में तुम्हें अपना स्ट्रेंथ को इवन स्ट्रेंथियर बनाना है, यानी कि तुम्हें इजी चैप्टर स्टार्टिंग में कर लेना है सो दैट यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम। सपोज तुम्हें कोई चैप्टर तुम्हें ऑलरेडी आता है लेकिन फिर तुमने रिवीजन नहीं किया, उसके वजह से क्या होगा, अगर तुम स्टार्टिंग में रिवीजन नहीं करते हो, इजी चैप्टर्स जो तुमने ऑलरेडी कर लिया है अगर तुम्हें उसको तुम लास्ट में करते हो तो फिर क्या होगा कि तुम वो भी भूल जाओगे। तो इसीलिए जो चीज़ ऑलरेडी आता है उसको अपना स्ट्रेंथ बनाओ, उसे और अच्छे से कर लो ताकि वो और अच्छे से हो जाए, ताकि उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम अच्छे से कर सको, उसमें तुम्हें फुल मार्क्स मिले, वो चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा बच जाएगा डिफिकल्ट चैप्टर्स, वो तुम्हें थोड़ा लास्ट में करना है। पहले इजी चैप्टर्स और जिस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है उसको पहले कर लो। तो वेटेज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ये वाला सर्कल्स तुम्हें फॉलो नहीं करना है, वो जो हमने ऊपर डिस्कस किया था सर्कल्स उसका तुम्हारा वेटेज है। और तुम्हारा मेंसुरेशन हमने डिस्कस किया, मेंसुरेशन है, प्रोबेबिलिटी है, ट्रिगोनोमेट्री से 12 to 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जहां पर कि हाइट एंड डिस्टेंस भी इंक्लूडेड है। सो आई हैव लॉन्च दिस पर्टिकुलर ई बुक फॉर केमिस्ट्री फॉर योर सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस। ये तुम्हें लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम्स प्रिपरेशंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चन है, जितना भी नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस है, ये सारा चीज़ IUPAC नोमेनक्लेचर, डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट टर्म्स, प्लस इसके साथ साथ नेम द following type questions, everything is included, all important questions for your semester 2 board examinations from each and every chapter according to the latest syllabus, सारा चीज यहाँ पर included है। The price of this particular ebook for chemistry is 38 rupees. Now let me tell you the steps how you can avail this or how you can purchase this. तो मैंने Instagram का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुम्हें वहाँ पर जाकर मुझे टेक्स्ट करना है, DM me on Instagram with I want to purchase ICSE chemistry ebook for semester 2 and then I'll tell you the steps how you can purchase it. एंड इसके साथ साथ इंस्टाग्राम में ऑलरेडी बहुत सारा DMs रहता है, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सो प्लीज डू नॉट टेक्स्ट मी विथ एनीथिंग एल्स, just write I want to buy ICSE chemistry ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it. So this particular ebook for chemistry will definitely help you to score good marks in your semester 2 board exam.